वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल अकेडमी। आज हम लोग अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। एज यू नो हमारे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हमने जर्नल क्या होता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े सीखे थे फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जर्नल एंट्री सीखी थी फॉर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ओके, फॉर दैट वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस टॉपिक्स यू कैन कमेंट मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है रिगार्डिंग अवर प्रीवियस क्लास, तो आप मुझे वो क्वेश्चंस या तो व्हाट्सएप में फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं या फिर आप मुझे उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, विथ क्वेश्चन नंबर और पॉइंट नंबर। नाउ इन लेक्चर 3 वी आर गोइंग टू डू जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड फॉर बैंक ट्रांजैक्शंस। हम लोग ये दो टॉपिक से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, जो जर्नल एंट्रीज करना होता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फ्रॉम बुक द क्वेश्चन नंबर इज 7। ओके, इट्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस फॉर लोन एंड इंटरेस्ट। ओके, so it says write following transactions in the journal of Pushkar. So we will start with format in the books of Pushkar. This is journal. Here we have debit column, credit column, ledger folio, and here we have column for date. Okay, this is the column for date. There it is, particulars, where we will write journal entries with narration. This is my ledger folio, that means ledger page number. Okay, हमने पहले बात की है कि इसका मतलब क्या होता है। Here it is debit column in rupees, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर मेरे को सारी ट्रांजैक्शंस इन रुपीस दे रखी हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बुक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ट्रांजैक्शन सेज ऑन 2014 February 1। ओके, सो फेब 2014 ये सारी ट्रांजैक्शन है फॉर द मंथ। फर्स्ट फेब को बोल रहा है ड्यू टू एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स 12% of loan of 20,000 borrowed from राम। मीन्स व्हाट कि आपको फंड्स की जरूरत थी तो आपने राम से लोन लिया है। borrowed funds from राम मीन्स कि आपने राम से लोन लिया है। दैट इज 12% लोन के ऊपर एंड द अमाउंट इज 20,000। सो आपने इन शॉर्ट देखो बेटा, आपने जब लोन ले रहे हो, लोन एक पर्सन से ले रहे हो और जब आप लोन लोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, व्हाट इज दिस? पैसा जब आ रहा है इन कैश और इन बैंक, ठीक है, आइदर इन कैश और इन बैंक। सो 1 Feb 2014 को आपके पास पैसा आ रहा है, तो पैसा मतलब रियल एसेट, मतलब रियल अकाउंट। एसेट्स है इसलिए रियल अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन। सो यहाँ पे हम लोग लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट। तो हम लोग जनरली सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करते हैं बिजनेस के अंदर। सो वी अज्यूम बैंक अकाउंट डेबिट 2। अच्छा, अब मैं लोन ले रही हूं तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, पर्सन से लोन ले रही हूं तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम से लोन ले रही हूं तो एंट्री क्या होगी? 2। इट इज लोन का परसेंटेज भी लिखना पड़ेगा 12%। दिस इज इंटरेस्ट रेट 12% लोन फ्रॉम राम अकाउंट, अमाउंट इज 20,000। अच्छा, लेजर फोलियो का मुझे नंबर नहीं पता, सो आई विल कीप इट ब्लैंक, बट इट शुड बी देयर इन माय फॉर्मेट, बट आई विल कीप इट ब्लैंक। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो कि विच अकाउंट लेजर बुक के किस अकाउंट किस पेज नंबर के ऊपर मैं वाला अकाउंट बना रही हूँ। ओके, सो आई विल कीप इट ब्लैंक। नेरेशन लिखना पड़ेगा, नेरेशन फिर से वही पूरा, बीइंग 12% लोन टेकन फ्रॉम राम। ये आपका बेटा इंटरेस्ट रेट है। ओके, देन नेक्स्ट पेज नंबर
then on date 3rd Feb 2014 ₹8,000 lent to लक्ष्मण। अब आपने लक्ष्मण को पैसा दिया है, लेंट किया है। लेंट मतलब क्या होता है कि लेंट का सेकंड फॉर्म है, पैसा उधार देने को लेंट बोलते हैं। एंड लेंट टू लक्ष्मण एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। अब आप पैसा दे रहे हो, 3rd Feb को आप पैसा दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके हाथ से पैसा जा रहा है, ठीक है। और आप क्या करोगे, किसी पर्सन को दे रहे हो तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे रिसीवर है लक्ष्मण, ओके। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हो, 8%। सो 8% लोन टू लक्ष्मण। आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिखना पड़ेगा, वाई बिकॉज जब भी आपको आपका साल खत्म होगा या फिर आपने अगर महीने के लोन पे दिया है तो वट एवर, इन एनी केस आपको ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज योर लायबिलिटी एंड दिस इज योर एसेट। आप किसी को पैसा उधार पे दे रहे हो तो आपके लिए एसेट है और वो आपको फ्यूचर के अंदर वापस से पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो आपके हाथ में से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 8% लोन टू लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 8,000। यू आर लेंडिंग हाउ मच, 8,000 रुपीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लोन लेने की एंट्री है जहां पे आपकी एक लायबिलिटी खड़ी हो रही है और ये आपकी लोन देने की एंट्री है जहां पे आपका एक डेटर राइज हो रहा है, एसेट है ये, ठीक है। फ्यूचर के अंदर आपको इससे पैसा मिलेगा। देन इट सेज रिसीव्ड कैश 800 फॉर लोन लेंट टू भरत एंड 200 फॉर इंटरेस्ट। आपने भरत को जो कभी पास्ट के अंदर जब आपने किसी भरत को लोन दिया था तो उसके अंदर से आपको 800 रुपीज रिटर्न आए हैं, ठीक है। मतलब 800 रुपीज आपको रिटर्न आए हैं। द डेट इट सेज ऑन 8th of Feb को आपको पैसा रिटर्न आ रहा है। तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपको इंटरेस्ट रेट यहां पे नहीं लिया है, लोन टू भरत। कितना, जब भी आप किसी को लोन देते हो तो वहां पे दो चीजें होती है, एक प्रिंसिपल होता है और एक इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट बनता है आपकी इनकम या एक्सपेंस। अगर आप चुका रहे हो इंटरेस्ट तो आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हो तो आपके लिए इनकम है, उसकी एंट्री अलग होगी। और प्रिंसिपल सम जो होता है वो आपकी लायबिलिटी एसेट होता है। प्रिंसिपल सम आपकी या तो लायबिलिटी बनता है या तो एसेट बनता है। आपको प्रिंसिपल तो चुकाना ही पड़ेगा। तो आपने भरत को जो लोन दे रखा था उसके अंदर से प्रिंसिपल के अमाउंट के अंदर से आपको 800 रुपीज रिटर्न आए हैं। नरेशन आपको लिखनी है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू रूल्स फॉर नरेशन कि बीइंग लगा के फिर आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो ट्रांजैक्शन को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। आपको हर एक जर्नल एंट्री की नरेशन लिखनी है, इट्स कंपल्सरी। अदरवाइज आपकी जर्नल एंट्री फुल मानी नहीं जाएगी, यू वोंट गेट मार्क्स, ठीक है। देन इट सेज एंड ₹200 फॉर इंटरेस्ट। अब 200 फॉर इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो, सो इंटरेस्ट इज योर इनकम। तो इनकम क्या होती है आपको याद है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल इनकम्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, ओके, तो आपके लिए इनकम है। तो 8 को ही आपकी दूसरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके, इट सेज फॉर ₹200 रुपीज आपको एज इंटरेस्ट मिल रहा है और 800 रुपीज यू आर गेटिंग आउट ऑफ द प्रिंसिपल। आपने जो भी लोन दिया था उसके अंदर से आपको 800 रुपए एज प्रिंसिपल वापस आ रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट इट सेज ₹5,000 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट 400। जैसे आपको यहाँ पे कैपिटल मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है रिटर्न आया है और आपने कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया है, वैसे ही आप कुछ प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ कर रहे हो सीता से, जो आपने पहले लोन ले रखा था उसमें से आप पे ऑफ कर रहे हो, प्लस आप कुछ इंटरेस्ट भी चुका रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो। जब आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो आपकी इनकम है, जब आप दोगे चुकाओगे तो आपके लिए एक्सपेंस बन जाएगा। ओके, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, लेट्स सी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस हम लोग रब करके वापस से नई एंट्रीज पास करेंगे। See, on 10th of Feb
10th Feb को एंट्री क्या होगी बेटा? इट सेज ₹5,000 रिटर्न बैक टू सीता फॉर बोरोड लोन एंड पेड इंटरेस्ट एट ₹400. ओके, आप पैसा रिटर्न कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोन लिया होगा आपने तभी रिटर्न कर रहे हो, तो लोन फ्रॉम सीता टू बैंक अकाउंट, लोन फ्रॉम सीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं बेटा हम लोग? इट सेज ₹5,000 दे आर रिटर्निंग बैक, सो बाय 5,000. ओके, अगेन नरेशन भी आपको लिखना है. देन इसके साथ एक और एंट्री है कि ₹400 पेड एज इंटरेस्ट. तो सेम डेट को आपने इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट पेड टू बैंक अकाउंट. अच्छा, यहां पे आपको इंटरेस्ट पेड भी लिखने की जरूरत नहीं है. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन टू बैंक अकाउंट 400. ठीक है, यह आपने इंटरेस्ट चुकाया है, यू हैव पेड इट, सो दिस इज व्हाई इट इज योर एक्सपेंस. इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है एंड यहाँ पे आपका पैसा गया है बिकॉज यू हैव पेड इट. ठीक है, देन इट सेज on 12th Feb received interest 200 for loan lent to कौशल. ओके, जो कौशल को आपने लोन दे रखा था उसके अंदर से आपको कुछ पैसा रिटर्न आया ऑन 12th Feb. आपको इंटरेस्ट आया है. अगेन इंटरेस्ट आया है तो पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. आपको यहाँ पे नहीं देखना है कि आप किससे इंटरेस्ट आपको आ रहा है. इन शॉर्ट जर्नल एंट्री के अंदर आपको अलग से नहीं देखना है. दिस इज योर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट. ठीक है, वैसे आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट कि आपको कौन इंटरेस्ट टाइमली दे रहा है कौन नहीं दे रहा है. ठीक है, बट जर्नल एंट्री में फर्क नहीं आएगा. 200 एंड बाय 200. देन नेक्स्ट सेज इंटरेस्ट फॉर 1 month पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम. ठीक है, राम से जो आपने लोन लिया था ना उसका 1 month का इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो. चलो पहले जर्नल एंट्री देखते हैं. दैट इज ऑन 15th ऑफ फेब. आप 1 महीने का लोन और सॉरी 1 महीने का इंटरेस्ट उसको चुका रहे हो तो अगेन इंटरेस्ट आप चुका रहे हो तो इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कितने का लोन लिया था? देखो सबसे पहले हमारी जो एंट्री थी वो यही थी, 20,000 का आपने लोन लिया था फॉर 12%, लेकिन ये साल का 12% है. ठीक है, 1 महीने का कितना होगा? दैट वुड बी 1/12. आया समझ में? सो आपको यहाँ पे कट कर दिया तो आपका 1 महीने का इंटरेस्ट कितना लेगा? 200 रुपीज. तो 200 रुपीज आप पे कर रहे हो राम को फॉर इंटरेस्ट फॉर द लोन विच यू हैव टेकन. ठीक है, सो इंटरेस्ट फॉर 1 month पेड फॉर लोन ऑब्टेन फ्रॉम राम. ठीक है, इतनी एंट्री है, लेकिन आपको पहले बता रखा है कि कितना आपने अमाउंट लोन पे ले रखा और कितना इंटरेस्ट रेट है. देन इट सेज ₹75 became receivable for interest on loan of Lakshman. ठीक है, नाउ फॉर द लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे. लेट मी टेक सम स्पेस. On 18th, it says that interest has become receivable. Interest has not been received, but it has become receivable. Are you getting the difference? आपको अब इंटरेस्ट लक्ष्मण से कायदेसर ले लेना चाहिए, बट आपको अभी तक हाथ में मिला नहीं. You have not got the cash और बैंक अकाउंट आपको कोई पैसा आया नहीं है, ना ही आपके बैंक में ना ही आपके हाथ में कैश आया है, लेकिन अब वो आप पैसा ले सकते हो आप बिकॉज द टाइम हैज बिकम ड्यू. टाइम ड्यू हो चुका है. ठीक है, सो इट सेज ₹75 became receivable for interest on loan of लक्ष्मण. एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट. व्हाट इट सेज कि अब आप लक्ष्मण से लोन ले सकते हो. इंटरेस्ट फ्रॉम लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फ्रॉम लक्ष्मण अकाउंट. अमाउंट कितना रहेगा बेटा?
अमाउंट वुड बी 75 रुपीज। आपको ऑलरेडी दे रखा है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, आपको क्वेश्चन में दे रखा है दैट 75 रुपीज हैज बिकम ड्यू। ड्यू का मतलब आप लोग समझते हैं ना। फॉर एग्जांपल कि आपको बोला गया है कि आपका लाइट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू यूज इलेक्ट्रिसिटी, देन आपको मंथ एंड के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है। सो उसके अंदर एक ड्यू डेट दे रखी होती है कि आपको ये जो पूरे महीने का बिल है आपको एक ड्यू डेट तक पे करना है, ठीक है। तो मतलब अगर आप ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट तक भी पेमेंट नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती है आपके लिए, आपके सर पे लायबिलिटी हो जाती है, कर्जा टाइप हो जाता है। वैसे ही आपने जो लक्ष्मण ने हमसे जो लोन ले रखा था, तो उस लोन के ऊपर उसको मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन दे देना चाहिए था अभी तक, लेकिन उसने दिया नहीं है, तो उसके लिए लायबिलिटी हो गई। सो इट सेज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फ्रॉम लक्ष्मण टू इंटरेस्ट फ्रॉम लक्ष्मण, दिस इज व्हाट इट सेज, ठीक है। अगर आपको पूरे ट्रांजैक्शन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी एंट्री में प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट मी और you can WhatsApp me however you like. Now we are coming towards question number 8. Question number 8 would be for banking transactions. हम लोग अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन स्पेसिफिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए है, ठीक है। Now question number 8. What it says, transactions of bank, write journal entry for Krishna for the following transaction. Okay, now it is in the books of Krishna. Journal entries, okay, यहाँ पे है हमारा वैसे डेट, कौन से मंथ के लिए दे रखा है, दिस इज 2014 मार्च, all the transactions are for March 2014, so I'll write it in advance, मार्च 2014, ठीक है। डेट में यहाँ पे लिखती जाऊंगी। सो स्टार्टिंग विद इट, ₹20,000 डिपॉजिटेड एट बैंक एंड ओपन अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, पैसा डिपॉजिट करने के बाद ही बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है। द डेट इज फर्स्ट, एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सॉरी, बैंक में आप पैसा जमा करा रहे हो बेटा, बैंक में आप पैसा जमा करा रहे हो तो आपका बैंक में पैसा आ रहा है और आपके हाथ से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट, समझ रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग मनी डिपॉजिटेड इन बैंक एंड ओपन अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पे नहीं बताया कि किस बैंक के साथ आप ओपन कर रहे हैं, अगर बताया होता तो हम लोग कैसे लिखते, बैंक SBI बैंक अकाउंट या फिर फॉर एग्जांपल HDFC बैंक अकाउंट, जो भी बैंक होता है उसका नाम यहाँ पे लिखते और लिखते HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। जब आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, डिपॉजिट करा रहे हो, इसका मतलब आपके हाथ में कैश था जो आप जमा करा रहे हो। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक में पैसा आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके हाथ से पैसा जा रहा है, सिंपल। अमाउंट इज ₹20,000। Then next it says a check of ₹5,000 received from Hari which immediately deposited with bank. हरी से आपको चेक आया है 5,000 रुपीज का। वेरी सिंपल, द डेट इज 5th of March 2014। आपको नेरेशन लिखना है, नॉट राइटिंग नेरेशन, ठीक है। हरी से आपको चेक आया है, चेक एंड इट इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो मतलब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू हरी। नाउ हरी इज गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हरी ने चेक दिया है तो इज गिवर, तो टू हरी अकाउंट। So here it is bank account debit to हरी अकाउंट। अमाउंट कितना आया है 5,000। सिंपल, अगर एक बार आपको टाइप ऑफ अकाउंट और उसके रूल्स क्लियर हैं तो जर्नल एंट्रीज आर वेरी सिंपल। नेरेशन हर एक जर्नल एंट्री पे लिखनी है। देन इट सेज a check on 6th of March 2014, a check of ₹2,000 received from Ramnik Lal for dues. Okay, आपको चेक आया है for ₹2,000। अगेन same entry on 6th. A check of ₹2,000 received from Ramnik Lal for dues. Okay, so it says bank account debit, पैसा आया है, चेक आया है to Ramnik Lal. Amount is 2,000 rupees. Again narration लिखना बहुत important है, you have to write the narration. Then on 10th of March
गुड सोल्ड टू रूपाली, नो नॉट मी, ठीक है। सो गुड सोल्ड टू रूपाली दैट इज 14,000 रुपीज, आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड फॉर हाफ अमाउंट विच डिपॉजिटेड विद बैंक। आपने गुड सोल्ड किया है रूपाली को 14,000 रुपीज का, आउट ऑफ विच चेक रिसीव्ड फॉर हाफ अमाउंट, ठीक है, विच डिपॉजिटेड विद बैंक। मतलब आपने जो भी सेल किया है उसका आधा पैसा कहां पे आया है, बैंक अकाउंट में आया है। तो इट विल से बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि पैसा आया है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। बाकी के लिए रूपाली अभी भी आपकी डेटर है टू सेल्स, आपने पैसा सॉरी माल बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रूपाली अकाउंट डेबिट। मतलब यहाँ पे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों हुआ है। टोटल सेल हुआ आपका 14,000 से, और उसके अंदर से आधे अमाउंट का चेक आया, मतलब आधे अमाउंट का आपको पैसा बैंक में आ गया है, और आधे अमाउंट से अभी भी रूपाली आपकी डेटर है। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट, रूपाली अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दिस इज द एंट्री। देन सेज, अच्छा इसको, ये एंट्री को पता है क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। मतलब मैंने दो एंट्री एक साथ मारी, एक जो मैंने कैश सेल्स करी उसकी, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000 से, और दूसरी एंट्री क्या, रूपाली अकाउंट डेबिट टू सेल्स दैट इज फॉर 7,000, दैट इज क्रेडिट सेल्स। मैंने दोनों एंट्री को एक साथ पास ऑन कर दिया। देन गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। ओके, अब आपने दीप कला से कुछ माल खरीदा है, दैट इज ऑन 12 मार्च 12 को आपने कुछ माल खरीदा है और उसके हाफ पेमेंट आपने किया है। ओके, नो इश्यूज। अब यहाँ पे क्रेडिट परचेज है, अभी तक हमने क्या देखा, क्रेडिट सेल्स, अब हम लोग देख रहे हैं क्रेडिट परचेज की एंट्री। ओके, सो ऑन 12th of March 2014 it says goods of ₹10,000 परचेज फ्रॉम दीप कला, माल आ रहा है, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस, आप खरीद रहे हो ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट फ्रॉम दीप कला एंड पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। तो मतलब आपने भी हाफ अमाउंट के लिए क्या दे दिया है, बैंक अकाउंट पैसा दे दिया है, और बाकी के लिए दीप कला आपका क्या है, क्रेडिटर, दिस इज क्रेडिटर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। वो आपको माल बेच रहा है तो गिवर ही हुआ ना। टोटल आप परचेज कर रहे हो 10,000 का, टोटल माल आ रहा है 10,000 का, जिसके अंदर से हाफ के लिए आप उसको चेक दे रहे हो, और हाफ के लिए वो आपका अभी भी क्रेडिटर है, ठीक है। नाउ ₹400 withdrawn from bank for personal expenses and 800 for office expenses. Okay, the date is 15th को आप पैसा निकाल रहे हो बैंक से पैसा निकाल रहे हो, पहला है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो द एंट्री वुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, मतलब जो ओनर है वो पैसा निकाल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, वो पैसा निकाल के ले रहा है, तो वो हमसे पैसा, मतलब बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, तो डेबिट द रिसीवर टू बैंक अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स अकाउंट यूज होगा, दैट इज विद द अमाउंट ऑफ 400, ठीक है। देन इसी डेट को बाकी एंड ₹800 फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए उन्होंने फिर से बैंक में से कुछ निकाला है, तो इट वुड बी लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा निकाल रहे हो, कहां खर्चा कर रहे हैं वो नहीं पता, खर्चा कहां किया वो नहीं बताया, उन्होंने क्या बोला, विड्रॉ किया है। विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो ड्रॉइंग्स टू बैंक हो जाएगा, लेकिन अगर ऑफिस यूज के लिए तो आपने पैसा निकाल के हाथ में रखा है, और अब जब खर्चा करोगे, फॉर एग्जांपल आपको पेन पेंसिल स्टेशनरी कुछ खरीदना है, तो जब आप पेमेंट करोगे तो उसकी एंट्री होगी खर्चे की, अभी आपने जो पैसा निकाला है उसकी एंट्री होगी, समझ रहे हो। पर्सनल यूज के लिए डायरेक्टली ड्रॉइंग्स, और अगर ऑफिस यूज के लिए तो ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं है, अभी आपने किए नहीं है, आपने ऑफिस एक्सपेंस करने के लिए कैश निकाला है, तो एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट इज 800। समझ में आ रहा है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन जस्ट कमेंट। आपके पास टेक्नोलॉजी है बेटा, यूज दैट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे कोई भी स्टेटमेंट में, यू कैन पॉज द वीडियो, आप वीडियो वहीं रोक के आप अपना क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, और यू कैन राइट इट इन अनदर नोटबुक। आप साथ में नोटबुक लेके बैठिए, उसके अंदर लिखिए, एंड यू कैन देन आस्क। यू हैव द टेक्नोलॉजी, यूज इट। बिकॉज एक्सक्यूजेस अगर हम लोग देखने जाएंगे तो बहुत सारे हैं,
बट जिसको पढ़ना है, जिसको काम करना है, उसके लिए एक एक्सक्यूज है कि उसको काम करना है। आर यू गेटिंग? आपको यहाँ पे प्रिविलेज ऑफलाइन क्लासेस का नहीं मिल रहा है, आई नो दैट। हम लोग यूज टू नहीं है ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आप भी नहीं है, हम भी नहीं है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, यू कैन ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट। हमको हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना आता है, तो हम लोगों को अपने काम के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज करना आना चाहिए। ओके, सो यू हैव द प्रिविलेज, जस्ट यूज इट। Then on 18th it says life insurance premium of 300 and fire insurance premium of 450 paid by check. Okay, life insurance premium बेटा that is a drawing, that is for personal use। कभी भी किसी बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है? नेवर। एक इंडिविजुअल का, एक इंसान, जीते जागते इंसान का ही लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है। तो अगर वो जीते जागते इंसान का है तो दैट इज नॉट फॉर माई बिजनेस, दैट इज फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसकी ड्रॉइंग्स है, दैट इट सेज 300 रुपीज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लाइफ इंश्योरेंस इंसान का होता है एंड इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, सॉरी बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स। हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉइंग्स लेंगे इसको, ठीक है। वाइल एज फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इंसान का नहीं होता, जनरली बिजनेस के लिए होता है, माल सामान के लिए होता है। तो सेम डेट को हम लोग खर्चा है, प्रीमियम मतलब खर्चा है, तो इस वजह से डेबिट होगा। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट इज 450। ओके, 450 का जो प्रीमियम है वो फायर इंश्योरेंस के लिए है। 300 का प्रीमियम जो है लाइफ इंश्योरेंस विच इज फॉर द पर्सनल यूज ऑफ ओनर, ठीक है। सो दीज आर द एंट्री। अब उसके बाद की एंट्री के लिए हम लोग थोड़ी सी जगह ले लेते हैं। Okay, now on 20th March 2014 says bank has approved overdraft of rupees 25,000। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। बैंक ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप बैंक से कितना पैसा ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करना मतलब निकालना, ठीक है। तो ये एक लोन की फैसिलिटी होती है, एक लिमिट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपए तक बैंक आपके खाते में निल है, योर अकाउंट इज 0, लेकिन तो भी आप अप टू अ लिमिट, वो लिमिट फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस क्वेश्चन को 25,000, तो आप किसी को 25,000 तक की पेमेंट बैंक में से निकाल के कर सकते हैं, इवन दो यू हैव 0 अमाउंट इन योर अकाउंट, ठीक है। दिस इज द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, एज लाइक काइंड ऑफ बैंक लोन आप कह सकते हो कि बैंक आपको लोन दे रहा है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अब ये लिमिट है, लिमिट अप्रूव की गई है, आपने पैसा निकाले कि नहीं उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, बिकॉज दिस इज जस्ट एन अप्रूवल, दिस इज नॉट एनी ट्रांजैक्शन, दिस इज जस्ट एन अप्रूवल, ठीक है। Now on 25th March, bank has credited interest of 250 and debited bank charges of ₹100। इंटरेस्ट क्रेडिट करना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब इंटरेस्ट अगर क्रेडिट कर रहा है तो वो मेरे लिए इनकम होगी, तो एंट्री क्या रही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है, अमाउंट इट सेज 250 एंड डेबिटेड, मेरा अकाउंट डेबिट किया है किसके लिए, बैंक चार्जेस के लिए, तो सेम डेट के ऊपर बैंक चार्जेस मेरे लिए खर्चा है, इस वजह से डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे कंसोलिडेटेड एंट्री नहीं हो सकती, टू बैंक कितना है, दैट इज 100 रुपीज। 250 रुपए का इंटरेस्ट आया तो 100 रुपए का मेरा चार्जेस कट गया है, ठीक है। नाउ ऑन 31st March a check of rupees 5,000 issued for foreign visit of son of owner from business। बिजनेस ओनर के सन के लिए अगर आपने कुछ पैसा दिया है, that belongs to his drawings, so it would be drawings account debit, okay। drawings account debit to bank account, that is 5,000।
again narration is very important, you have to write narration. Okay, so this being your questions for transactions of loan and interest, and these being transactions for your bank entries, bank and cash related. Okay, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एंट्री में कोई डाउट है, you can ask me to repeat it and I can tell you personally कि what is the solution. अगर आपको कोई एंट्री अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज कम अप. जर्नल एंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको जर्नल एंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम रहेगी, जर्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. अगर यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा ना तो आगे पूरा अकाउंट आपका कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा. सो प्लीज अगर किसी को कोई भी डाउट है, इवन अ सिंगल, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आस्क द क्वेश्चन. ठीक है मैम, पहले तो याद आता है लेकिन फिर भूल जाते हैं. ठीक है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज योर क्वेश्चंस, यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट और यू कैन टाइप whatever. ठीक है, we have the facility of smartphones, they can multitask, be a multitasker. ठीक है, तो आप भी ये काम कर सकते हो. पॉज करो वीडियो, मैसेज का ऑप्शन जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ और क्वेश्चन टाइप करो एंड आस्क योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी. इफ नॉट देन डू क्वेश्चंस, ट्राई मोर क्वेश्चंस, whichever book you get, कोई भी बुक आपको मिले and come up with those different questions. Okay, I will solve your queries, but be active and do questions. This is the only way to be master in accounts. Do practice of as many questions as you can get from any book. ठीक है, आपके लेवल के जहां पे आपको जहां से क्वेश्चंस मिले वहां से क्वेश्चंस करो और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस पूछो. ठीक है, so this is it for today and we can see you tomorrow. Bye bye.